चाइना अब अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा फैला रहा है और आज़मा रहा है। चाइना के 110 जहाज़ गैर मामूली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ताइवान के पानियों के करीब देखी गई। बीजिंग ने वाशिंगटन को ये पैगाम दे दिया था कि हम ताइवान के मामले में किसी तरह की दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताइवान ने हमारी चिप इंडस्ट्री को चुराया था और इसी वजह से हमारी चिप इंडस्ट्री कमज़ोर हो गई और अब ताइवान को भी अंदाज़ा हो गया है कि उसको बहुत ज़्यादा अमेरिका पर तकिया करना नहीं होगा। चीन अब ताइवान को एक ऐसे खित्ते के तौर पर ले रहा है जो उसके घर का बैकयार्ड है। ताइवान को अमेरिका या कोई और ताकत नहीं बचा सकती और ताइवान के साथ अगर ज़रा सी भी कोई चिंगारी भड़कती है तो वो बहुत जल्द आग में तब्दील हो जाएगी और उससे पूरा खित्ता जलने लगेगा। चीन ने ताइवान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और आबनाए ताइवान पर जो कशीदगी है वो तारीखी सतह पर पहुंच गई है और हुआलिन के मकाम पर दोनों ममालिक के जंगी जहाज़ आमने सामने आ गए और पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा कि किस कदर कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। चाइना अब अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा फैला रहा है और आज़मा रहा है और अपने आप को पेट्रोलिंग के लिए ताइवान के पानियों तक लेके जा रहा है और उसके बहुत ही करीब अपने पेट्रोलिंग के वेसल्स लेके जा रहा है और अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के सबसे ज़्यादा 110 जंगी जहाज़ वो गुज़िश्ता रोज़ आबनाए ताइवान पर ले आया और वहाँ पर इस गैर मामूली मिलिट्री मूवमेंट के बाद खलबली मच गई ताइवान में और उसको वहाँ से हुआलिन के मुकाम पर जब वो 54 नॉटिकल माइल्स दूर रह गए चाइना के जहाज़ सिर्फ, तो वहाँ से 2 जहाज़ों को भेजना पड़ा और उसके बाद ताइवान और चीन के जहाज़ जो जंगी जहाज़ थे वो आमने सामने आ गए और उसके बाद चीन की जो वेसल्स थीं, पेट्रोलिंग वेसल्स थीं, उन्होंने अपना रुख मोड़ा और उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए दूसरे पानियों की तरफ चली गईं। दुनिया ये समझ रही थी कि चीन और ताइवान का तनाज़ा आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगा और उसके बाद 2027 तक कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और मिलिट्री एस्केलेशन देखने में आएगी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जुलाई 2026 में ही चाइना के 110 जहाज़ गैर मामूली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ताइवान के पानियों के करीब देखी गई और उसके अलावा जो उनकी रूटीन की पेट्रोलिंग वेसल्स हैं वो भी वहाँ देखी गई। जो इसके मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री मूवमेंट चाइना ने ताइवान के पानियों के करीब की और ये दरअसल सिर्फ ताइवान को पैगाम नहीं है, ये ताइवान के पीछे खड़े अमेरिका को भी पैगाम है कि हम अब ताइवान के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और हम जिस स्केड्यूल पे अमल कर रहे थे उसके हिसाब से हमें कुछ साल के बाद ताइवान तक अपनी मिलिट्री एस्केलेशन को बढ़ाना था, लेकिन हम अभी बढ़ा रहे हैं। और अभी 14 मई को जो ट्रंप और शी जिनपिंग की एक मीटिंग हुई थी चीन में, जिसमें बहुत ही दो टोक अल्फाज में बीजिंग ने वाशिंगटन को ये पैगाम दे दिया था कि हम ताइवान के मामले में किसी तरह की दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारा अपना मामला है और किसी तरह की भी मिस हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती है किसी तीसरे फरीक के लिए। इसलिए दुनिया को चाहिए कि वो ताइवान के मामले से और चीन के मामले से अपना फासला बरकरार रखें और इन मामलात में ना पड़ें। और ये दो टोक पैगाम देने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप को वापस वो गए हैं बीजिंग से, तो उसके बाद उनका लहजा बदल गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम ताइवान से 6000 माइल्स दूर बैठे हैं और जबकि चीन महज 60 मील दूर बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि चीन उनसे बहुत बड़ा है, ताइवान से रकबे में भी, ताकत में भी, अपनी अस्करी सलाहियतों में भी, और ताइवान उसका मुकाबला कैसे कर सकता है। और ताइवान के बारे में फिर उन्होंने एक जुमला अपनी इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि ताइवान ने हमारी चिप इंडस्ट्री को चुराया था और इसी वजह से हमारी चिप इंडस्ट्री कमज़ोर हो गई और ताइवान की चिप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। और ये पैगाम जो बुनियादी तौर पर ट्रंप ने दिया वो एक ऐसे मौके पर दिया जब ताइवान ये उम्मीद लगाए बैठा था, तवक्को कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का लहजा चाइना को बराबरी की सतह पर जवाब देने का होगा और डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के हक़ में कम से कम 2 जुमले तो ज़रूर ही कह देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फ़ासला जब ताइवान से बरकरार रखा तो इसका मतलब ये है कि चीन को वो ललकारना फ़िलहाल नहीं चाहते और अब ताइवान को भी अंदाज़ा हो गया है कि उसको बहुत ज़्यादा अमेरिका पर तकिया करना नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका हो सकता है कि वो वापस ना आ सके। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो अपने बेशतर इंटरसेप्टर्स, मिसाइल, म्यूनिशंस, असलहा, गोला बारूद जो है वो ज़ाया कर चुका है ईरान से जंग में और अभी उसको अपने तमाम स्टॉक्स को दोबारा भरने के लिए तकरीबन 6 साल का अरसा दरकार है। और इसका मतलब ये है कि किसी बड़ी जंग में अमेरिका अगले 6 साल तक नहीं जा सकता और अगर जाएगा तो उसको अपने आप को महज 2-3 हफ्तों के अंदर समेट कर निकलना पड़ेगा। और चीन के साथ अगर मुमकिन तौर पर तनाज़ा
अमेरिका उसके साथ हो जाता है और अमेरिका उसमें शामिल हो जाता है, तो ये तनाज़ा कभी भी 2-3 हफ़्तों का नहीं होगा, ये कम से कम फैल कर महीनों तक चला जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अपना असलहा इस्तेमाल नहीं कर सकता ताइवान को बचाने के लिए। तो ताइवान को भी ये जब अंदाज़ा हुआ है, तो उसने अपने ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ कर दी है और तकरीबन 2,10,000 ड्रोन्स को बनाने पर काम बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। और उसकी वजह ये है कि वो चीन को जवाब देना चाहता है। उसको अंदाज़ा है कि चीन उससे कई गुना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है, अस्करी तौर पे भी बहुत बड़ा है, मुआशी तौर पे भी बहुत बड़ा है। और अगर ताइवान को उसका मुकाबला करना है, तो उसको ड्रोन्स की एक वॉरफेयर के अंदर अपने आप को बहुत ही एडवांस लेवल पर लेकर जाना होगा, क्योंकि ईरान से जंग में और यूक्रेन से जंग में दुनिया ने ये देखा है कि ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ड्रोन्स तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, मार कर सकते हैं, हदफ को बिल्कुल ठीक निशाना बना सकते हैं, सस्ते होते हैं और बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार करते हैं और इसलिए बहुत से इसके लिए महंगे मिसाइल नहीं चलाने पड़ते। तो अब जब चीन के साथ तनाज़ा इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और चीन अब ताइवान को एक ऐसे खित्ते के तौर पर ले रहा है जो उसके घर का बैकयार्ड है और वो अपने सहन में ही घूम फिर रहा है, टहल रहा है। तो उसके बाद ताइवान को अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले दिन अब हर गुज़रते दिन के साथ उन पे ये दबाव बढ़ता रहेगा और चीन पेट्रोलिंग के बहाने कभी अपनी जंगी जहाज़ों को लेकर आएगा, कभी पेट्रोलिंग वेसल्स को लाएगा और अब एक न्यू नॉर्मल बन जाएगी ये पेट्रोलिंग और उसके पानियों तक और उसके साहिलों के करीब से आना और बिल्कुल एक ऐसे मकाम पर आ जाना जिसके बाद जो ताइवान की जो नेवी है वो हर वक्त ही रेडीनेस में रहेगी, हर वक्त एक तैयारी की हालत में रहेगी कि किस वक्त चाइना के जहाज़ यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो बहुत बड़े बड़े वॉरशिप्स 110 की तादाद में आ जाएंगे, जो एक गैर मामूली मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। और इसके अलावा जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं वो अलग होंगी। इसका मतलब ये है कि पूरा तोपखाना चीन अपना यहाँ पर पहुँचा देगा और ताइवान के साथ अगर ज़रा सी भी कोई चिंगारी भड़कती है तो वो बहुत जल्द आग में तब्दील हो जाएगी और उससे पूरा खित्ता जलने लगेगा। और ये पहली बार नहीं है कि चाइना ताइवान के बहुत करीब पहुंच चुका है और अपने वॉरशिप्स को लेकर आया है। वो दरअसल इससे पहले कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर चुका है और उस मिलिट्री एक्सरसाइज का सिर्फ मतलब ये था कि किस तरह ताइवान के पानियों पर कब्जा किया जा सकता है, किस तरह उसका गला घोंटा जा सकता है, किस तरह उसको घेरा जा सकता है। तो चीन ने एक बार फिर घेर कर अपनी बर्तरी साबित की है और वो जब चाहे ताइवान के करीब पहुँच सकता है और ताइवान को अमेरिका या कोई और ताकत नहीं बचा सकती। ताइवान के साथ जो भी मामला है ये बहुत दूर तक बैठे जापान के लिए भी पैगाम है, बहुत सारे और ममालिक के लिए भी पैगाम है। ऐसे तमाम ममालिक के लिए पैगाम है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे चीन के साथ तनाज़े रखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट की हालत में रहते हैं और किसी तरह मुमकिन तौर पर जंग भी उनके साथ छिड़ सकती है। तो इन तमाम ममालिक को ताइवान का घेरा तंग करके पैगाम दिया गया है, ख़ासतौर पर नेटो समिट से पहले पैगाम दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, पूरे और बहुत सारे और ममालिक को दिया गया है कि अगर हम चाहें तो ताइवान के करीब आ सकते हैं और हम इस मामले में किसी को दरमियान में बोलने नहीं देंगे। ये ताइवान और चीन का मामला है और ये चीन का अपना मामला है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।